अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुस्कुराहट के फूल यूट्यूब चैनल। कोरोना मुसलमानों का मोहसिन है और ये मुबल्लिग़ इस्लाम भी है। इसने पूरी दुनिया को बता दिया। आइए देखते हैं वो कैसे। नाजरीन, आज की वीडियो नहायत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप 100% एग्री करेंगे और आप इस बीमारी से भी महफूज रह सकेंगे, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपको चंद निहायत अहम टिप्स भी देने वाले हैं जो कि इस्लामी नुक्ता निगाह से निहायत अहमियत के हामिल हैं। अगर आप उनको अपना लेंगे तो आप 100% इस वबा से महफूज रह सकेंगे। कोरोना आया और आते ही दुनिया पर इस्लाम की हक्कानियत साबित कर दी। दुनिया इससे पहले कभी इस तरह बंद नहीं हुई थी कि इंसान के लम्स तक को तरस जाए। माँ बच्चों, मियाँ बीवी, भाई भाई और बहन बहन से 6 फुट के फासले पर चली जाएं। कोई किसी के हाथ से पानी का गिलास तक न ले। डॉक्टर मरीज को हाथ न लगाए। मरीज डॉक्टर की खांसी से दूर भागे। इमाम नमाजियों से डरते रहें और नमाजी इमाम से बच बचाकर नमाज अदा करने की कोशिश करें। दुनिया में ये वक्त इससे पहले कहाँ आया था। कुर्रे अर्ज पर पहली बार तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें बंद हैं। शादियाँ और जनाजे रुके हुए हैं और लोग खुद हुकूमतों से हाथ जोड़कर मुल्क में कर्फ्यू और लॉकडाउन की दरख्वास्त कर रहे हैं। तारीख में पहली बार घर, हॉस्पिटल और ऐवान सदर सब गैर महफूज हैं और गरीब, अमीर, मुल्जिम, काजी, मातहत, अफसर और हाकिम और महकूम दोनों कमज़ोर और आजिज नज़र आ रहे हैं। ये तकरीब और बेबसी की इंतहा है, लेकिन इस इंतहा के अंदर से भी तामीर के बेशुमार मुस्बत और पॉजिटिव पहलू निकल रहे हैं। मैंने ये मुस्बत पहलू गिनने शुरू किए तो हैरान रह गया। कोरोना के हैरान कुन मुस्बत नताइज सामने आए। इस फहरिस्त का पहला नतीजा ये कमाल है। इस्लामी दुनिया के तमाम मुबल्लिग़ मिलकर इस्लाम के लिए वो काम नहीं कर सके जो अकेले कोरोना ने कर दिया। कोरोना का सबसे बड़ा पहलू इस्लाम की हक्कानियत है। इस्लाम दुनिया का पहला मजहब था जिसने सफाई को निस्फ ईमान करार दिया था। हम मुसलमान दुनिया में 5 बार वुज़ू करते हैं। हम पर जनाबत के फौरी बाद गुस्ल फर्ज है। हम मुसलमान हर जुम्मा को नाखून तराशते हैं, बदन के गैर ज़रूरी बाल साफ करते हैं और हम थूकने और जमाई लेने को बदतहजीबी समझते हैं। आपने कभी सोचा? मैंने कोरोना के बाद वायरस को पढ़ना शुरू किया तो पता चला हमारी फिजा में 196 वायरस, बैक्टीरिया और जरासीम होते हैं। ये हमारे जिस्म के 7 सुराखों के जरिए हमारे बदन में दाखिल होते हैं। हम मुसलमान दिन में 5 मरतबा वुज़ू करते हैं। ये वुज़ू हमारे जिस्म के 7 सुराखों में बैठे वायरस धो देता है और यूं हम बीमारियों से बच जाते हैं। आप देख लीजिए, दुनिया भर के डॉक्टर्स कोरोना के बाद मरीजों को क्या मशवरे दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया को कह रहे हैं आप बार बार हाथ और मुंह धोएं, नाक में पानी डालें और गरारे करें और गुस्ल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये क्या है? क्या ये आधा वुज़ू नहीं? और क्या हम मुसलमान रोज़ 5 मरतबा ये नहीं करते? डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों को ये मशवरा भी दे रहे हैं कि आप 8 से 10 घंटे नींद लें और हल्की ग़िज़ा खाएं। ये दोनों मशवरे भी हमारे मजहब का हिस्सा हैं। मुकम्मल नींद और रात के वक्त हल्की ग़िज़ा, ये दोनों आदतें कुव्वत मुदाफ़ात बढ़ाती हैं। आप एक और हकीकत मुलाहज़ा कीजिए। आप कोरोना के हमले के बाद दुनिया का डाटा निकाल कर देखें, आपको दुनिया का हर वो शहर वायरस से ज़्यादा मुतासर मिलेगा जहां लोग रातों को जागते रहते थे, जहां लोगों की नींद कम थी और ये जिस्मानी सफाई का ख्याल नहीं रखते थे। फ्रांस, इटली और चीनी लोग जिस्मानी सफाई में बहुत पस्त हैं। चीनी औसतन महीने में 1 बार नहाते हैं। फ्रांस और इटली में भी नहाने बल्कि हाथ मुंह धोने की रिवायत नहीं। आप किसी दिन वहां सुबह के वक्त मेट्रो में सफ़र करके देख लें,
آپ کو لوگ بالخصوص خواتین تھوک سے آنکھ صاف کرتی نظر آئیں گی۔ یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور ہاتھ منہ دھوئے بغیر باہر نکل آتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ یہ رفع حاجت کے بعد بھی صرف ٹیشو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ جسمانی صفائی میں ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ شکار یہی لوگ ہوتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہر بار وہ باؤں سے بچ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان اس بار بھی بچ رہے ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہمارے سسٹم میں سب اچھا ہے۔ ہم میں بھی بے شمار خرابیاں ہیں اور ہمیں بھی ان پر توجہ دینا ہوگی۔ اسلام میں صفائی نصف ایمان ہے۔ جو شخص صاف ستھرا نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہے وہ 196 وائرس مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھیں، وضو کریں، نمازی گھر سے وضو کر کے آئیں اور مسجد میں صرف نماز ادا کریں، وقت پر غسل کریں، شریعت کے مطابق ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں، مائع خوراک زیادہ لیں، 8-9 گھنٹے نیند لیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں اور جہاں سوتے ہیں وہ جگہ صاف رکھیں۔ آپ عمر بھر بیماریوں سے پاک رہیں گے۔ اب ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں اور پھر بتائیں، کیا کرونا مسلمانوں کا محسن نہیں؟ کیا یہ اسلام کا مبلغ ثابت نہیں ہو رہا؟ جی ہاں، یہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے۔ اس نے ہمیں اسلام کی وہ روایات یاد کرا دی جو ہم بھول چکے تھے، اور یہ مبلغ اسلام بھی ہے۔ اس نے پوری دنیا کو بتا دیا مذہب صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ مجھے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔